धारावी एशिया महाद्वीप की सबसे घनी झुग्गी बस्ती। भारत के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित यह बस्ती एक समय कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट के रूप में उभर रही थी और एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती के रूप में जाने जाने वाली इस इलाके को पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन आज जब पूरे देश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण की दर तेजी से काबू में आ रही है और इस बस्ती की कोरोना वायरस से संघर्ष की कहानी आज दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जा रही है। बृहन मुंबई नगर पालिका के आंकड़े बताते हैं कि अब पॉश इलाका समझी जाने वाली अंधेरी में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं, जबकि कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित रही धारावी झुग्गी बस्ती में अब जहां 3,729 कोरोना के मामले हैं, वहीं अंधेरी में 3,722 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यही नहीं, अंधेरी में धारावी की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों का औसत भी कम है। इसके साथ ही धारावी में संक्रमण की दर 1.4% हो चुकी है, जबकि अंधेरी में कोरोना संक्रमण की दर 4.2% है। लेकिन इस सफलता के पीछे है स्थानीय प्रशासन और कोरोना वॉरियर्स की कड़ी मेहनत। धारावी के अप्रैल माह में हॉट स्पॉट के रूप में उभरने के बाद यहां प्रशासन ने 47,500 घरों पर दस्तक देकर 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की है और इस क्षेत्र में विशेष बुखार क्लिनिकों की व्यवस्था की गई। बस्ती के जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे, उन सभी को पास के स्कूलों और स्पोर्ट क्लब में शिफ्ट किया गया, जो कि क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे। और अब इस इलाके में नए संक्रमण के मामले में मई में आने वाले संक्रमण की तुलना में 1/3 मामले ही रह गए हैं। आधे से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और मृत्यु दर भी तेजी से कम हो रही है, वो भी तब जब मुंबई पूरे देश में कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट के रूप में उभर रहा है और भारत में रोज आने वाले संक्रमण के नए मामलों की संख्या मई में आने वाले मामलों की संख्या की 3 गुनी हो गई है। इन हालातों में एक ऐसे इलाके में जहां 80 लोग एक ही टॉयलेट का उपयोग करते हों, संक्रमण की दर तेजी से काबू आना एक अलग ही सफलता की कहानी कहती है। वायरस का पीछा करने और उसे हराने की ऐसी कहानी जो विकासशील देशों जैसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक सबक हो सकती है। इस सफलता की कहानी कहते हुए मुंबई नगर पालिका के सहायक आयुक्त किरण दिघावकर कहते हैं कि एशिया की इस सबसे घनी बस्ती के लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक असंभव सी बात थी। इस बस्ती में कोरोना महामारी से निपटने का जिम्मा संभाल रहे किरण कहते हैं कि यहाँ वायरस से लड़ाई का एक ही तरीका था कि वायरस का पीछा किया जाए, ना कि मामलों के आने का इंतजार किया जाए। शुरुआत में जब केस तेजी से बढ़ने लगे तो अधिकारियों में चिंता जरूर हुई, पर यह तय कर लिया गया कि अगर मौतों की दर को कम रखना है तो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग तो जारी रखना ही होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि हम आरंभिक अवस्था में कोरोना संक्रमण के मामलों को पकड़ सके, जो कि मुंबई के दूसरे हिस्सों में नहीं हो सका, जहां लोग तब अस्पताल पहुंच रहे हैं जब संक्रमण काफी बढ़ चुका होता है। इस रणनीति ने मृत्यु दर को कम करने और रिकवरी में सुधार करने में मदद की। धारावी में आज रिकवरी रेट 51% है, जो कि मुंबई के 41% की दर से बेहतर है। संक्रमण की औसत अवधि भी कम हुई है। मई के शुरू में जो संक्रमण अवधि 60 दिन होती थी, वो अब 30 दिन ही रह गई है। दरअसल धारावी में एक सख्त लॉकडाउन और आसान कोरोना परीक्षण पूरी रणनीति का हिस्सा थे। अगर कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और परीक्षण करना चाहता था, तो बस संस्थागत केंद्र पर क्वारंटाइन हो जाओ और यहाँ साइट पर डॉक्टर आपकी पूरी देखभाल करेंगे। पर ये सब करने के लिए जरूरी था कि पहले लोगों का विश्वास जीता जाए और ये कतई आसान नहीं था। ऐसी बस्ती में जहां 10 लाख लोग इतने घनी तरीके से बसे हुए हैं कि 7 लोगों का एक पूरा परिवार 10 बाय 10 वर्ग फीट जितने छोटे एरिया में रहता हो, यहाँ कोई भी एक गलत शब्द और एक गलत कदम तेजी से फैलकर सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था। उदाहरण के लिए रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम इस बात से बहुत चिंतित थे कि वे क्वारंटाइन के एकाकीपन में कैसे अपने नियमित धार्मिक क्रियाकलाप पूरे करें, जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय उपवास तोड़ना और सहरी आदि करना। ऐसे में अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि उन्हें उचित समय पर फल और खजूर आदि पदार्थ मिलें और वे नियमित रूप से अपने धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर सकें, जबकि शेष सभी लोगों को नियमित रूप से 3 समय का भोजन दिया जाता रहा।
इन आइसोलेशन केंद्रों में सभी को उचित खानपान के साथ 24 घंटे चिकित्सकीय देखरेख मिलती थी। एक बार जब यह संदेश लोगों तक पहुंच गया तो लोग खुद ही स्वेच्छा से जांच कराने के लिए और आइसोलेशन केंद्र पर आने लगे। किरण दिघाबकर के अनुसार हमारा जोर कतई इस बात पर नहीं रहा कि कोरोना संक्रमण के मामले कम संख्या में आए। हमारा सारा ध्यान स्क्रीनिंग, उपचार और मृत्यु दर कम रखने पर रहा। हमारा अंतिम उद्देश्य तो जीवन को बचाना था, संख्या कम रखना नहीं। फिर भी दिघाबकर का कहना है कि वायरस के खिलाफ धारावाहिक का युद्ध अभी कतई खत्म नहीं हुआ है। अब जबकि स्टे होम यानी घर पर रहने की बाध्यता मुंबई में अब नहीं रह गई है, तो संक्रमण की दूसरी लहर का खतरा हमेशा बना हुआ है। दिघाबकर का मानना है कि जब तक वायरस पूरे शहर, राज्य और देश से खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि दिघाबकर का मानना है कि अब हालत बेकाबू होने की आशंका नहीं है, क्योंकि अब लोग काफी जागरूक हैं और कैसे सुरक्षित रहें यही उन्हें मालूम है। साथ ही उनका कहना है कि अब लोगों में वायरस के प्रति इम्यूनिटी भी काफी कुछ विकसित हो रही है और इससे वायरस से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।